रुक जा, ध्यान से सुन। ये शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये तेरे रक्षक की चेतावनी है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद अगली सुबह तेरी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अभी है आज रात जब तू गहरी नींद में था। तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अंधेरा, उसकी आत्मा में काला जहर भरा हुआ था। वो बाहर एक उल्टा त्रिकोण और उसके भीतर तेरे ही घर के किसी सदस्य का नाम लिखा गया था। सोच अगर वो नाम तेरा हो, तो सोच अगर यह सब किसी बुरी छाया ने तुझ पर भेजा हो। तो ये चेतावनी मजाक नहीं है, तेरा इम्तिहान है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जान। बर्दाश्त नहीं हुआ उसके अंदर एक जलती हुई आग। ईर्ष्या की हार की अपने अधूरे जीवन की उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। ये कोई सामान्य टोना नहीं है, मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाहत इतनी गहरी मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघला कर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा, उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले रमत, तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज अदृश्य है, उसे उजागर कर जो छुपा है उसे बाहर निकाल जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकालना, किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता। जब वो आए तब तेरे घर की हर खिड़की खोल देना, जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही। वो स्त्री कौन है? उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वह आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना। तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। ये जो बंधन था वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक है। उसने जो किया है वह तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जी। अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से मैं अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला मैं तुझे वचन देती हूँ, न कोई मृत्यु आएगी, न बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वह मुझसे डरता है। तेरे विश्वास निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हो उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वह महिला कौन नहीं है। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूठी ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना कोशिश हुई है। तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वह सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू रह जाए। तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल करके कुछ दबाया था। उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुगुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी ये वाणी बोलनी है। हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। ये मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कम। लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों का मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वे लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वह तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए आपसे सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है।
जो मेरी हानि चाहे वह तुझसे टकराए, मैं तुझे एक और संकेत दूंगी। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है, शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में। उसने तुझे तब नहीं पहचाना था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वह गंध प्राकृतिक नहीं, वह तोतों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। यह संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चाह देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मिट्टी ये शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिर्ची रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे के मान जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर जो देश कर रहा है उसका पथ सुन। हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। वो अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई न टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ। का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात उसकी आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ कहा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वह हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे किसी के मन। समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया। उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी, मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था ये घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी। छोटा था जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोने टोटती सका। तू सोचता रहा ये जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपनी ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वह अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वह छटता रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार। सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़का, फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दी। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, काली मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज भी शत्रु रही है तेरे वंश पर, उसने के बाद प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया। तू वह वंश है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना है। देती हूँ क्लीन कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में अजीब हरकतें करने लगेगी, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वह जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करे। लूंगी उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वह कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख करती हूँ। जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार? उस स्त्री का हर बार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी मन में बार बार लौटता रहा। तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आंख तेरे भीतर धड़क रही है।
अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को खिलने में बदल दे मेरे बच्चे। अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का वह सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। इसके मन में जो आग जल रही है वह सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वह बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक तपस्वी था और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर और करेगी इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनेपन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इस जन्म में तो सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक। रहस्य बताने जा रही हूँ, ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का, ये कोई साधारण कवच नहीं है, आत्मा का कवच जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा, अपनी आंखें हाथ रख कर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूंगा, तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा। उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा, तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वह आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपने मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है। तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वह वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकल कर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश करेगी वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत, जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर तू देखेगा। अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच